मोक्षार्थियों, आज से तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व एक दार्शनिक हुए, एक फिलोसोफर। कैन यू नेम? जीसस क्राइस्ट, जिसके फॉलोअर्स आज ईसाई क्रिश्चियन के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके कोर्ट में, उनके हयाती में केस आया एक बार। केस कुछ इस कदर का था कि अमुक महिला ने कोई अपराध किया था और पूरी भीड़ पत्थर उठाकर उसे कुचलकर मार देना चाहती थी। तो जीसस के कोर्ट में जब बात आई, when he was to give decision, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पत्थर मारना है अपराधी को मार सकते हैं। फिर उनका फेमस एक स्टेटमेंट था, कोई बता सकता है? He who has never committed a sin should throw the stone first. फिर क्या मंजर हुआ होगा? कोई भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जिसने कभी अपराध ही नहीं किया हो वो पहला पत्थर उठाकर मारे। ये तो भारी कसौटी थी। अब हर एक जन ये सोचने लग गया, क्या ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो मैंने किया है, भले ही जगत से छिप छिप कर किया हो, लेकिन मेरे अंतर मन से कुछ भी छिपा नहीं है, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। और इसीलिए दूसरों के अपराध में भर्त्सना करने में, दोषारोपण करने में मैं पात्र लायक नहीं हूं। वही लायक है जिसने कभी दोष नहीं किया हो। निष्कर्ष, औरों के दोषों को देखकर उसे सर्वथा पतित, सुधार का अपात्र नहीं देखना चाहिए। सब में उम्मीद और गुंजाइश है। अरे कभी कभी पेड़ की टहनी पूरी टूट सी जाती है, आपने कभी देखा है? और उसे गोबर से उसको फिर से थाप कर फिर खड़ा किया जाता है तो फिर वो टहनी जुड़ जाती है। हाथ टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर आदि के माध्यम से फिर से हड्डी टूट जाती है। अरे ये हड्डी पौद्गलिक चीज है, पौद्गलिक। वो भी जब सुधार हो सकती है, ये तो चेतन है, इसे तो चाहिए क्या? एक हाथ समय की पर्याय समझ आ गई तो सभी कमियां भूले क्षणार्ध में ठीक हो सकते हैं। हमारे ग्रंथों में ज्ञानियों के सम्यक दृष्टियों के अनेक गुणों में गुण बताया है बच्चों। वह है उपगूहन। क्या है? उपगूहन। 8 अंग बताए हैं सम्यक दृष्टि के, 8 गुण बताए हैं ज्ञानियों के। उन 8 गुणों में एक गुण बताया है उपगूहन। क्या है उपगूहन? गूहन मतलब गुप्त रखना, छिपाना। उप मतलब नजदीक से। हमारे साधर्मियों की कमी को कहीं उजागर न करके उसे गुप्त रखना। बहुत भाव आए तो पर्सनली मिलकर हम उनकी कमियां कह सकते, जिससे कमियों के सुधार के अवसर बने रह सकते। हम यहां वहां कहकर क्या चाहते? जिसकी कमी है पहले उसे तो कहे। हम उनको कहे बिना सब जगह कहना, आप तो उनसे भी गए बीते प्रतीत होते हो। उपगूहन, किसी की निंदा नहीं करना। और उसी का एक पर्यायवाची शब्द है अस्थिपरक, उपब्रूहण। क्या है उपब्रहण? ब्रहण मतलब बढ़ाना, विरुद्ध है ये शब्द। उपगूहन के विरुद्ध उपब्रहण। बट दोनों पर्यायवाची क्यों कह रहे हो? एक नास्तिपरक कथन, एक अस्थिपरक कथन। उपगूहन कहते हैं दूसरों की कमियों को छिपाओ, उजागर मत करो। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा सगा भाई, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर की कमियां तुम कहीं घर के बाहर उजागर करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो ये भी हमारे परिवार के एक सदस्य ही तो है। यह वह क्यों कहना?
उपगोहन, उपब्रोहण, ब्रोहण मतलब बढ़ाना। उनके अच्छे गुण होंगे, उन्हें उजागर करना, उन्हें फोकस करना, मतलब उनकी कमियों को नजरअंदाज करना, गौण करना, और उनकी अच्छाई को प्रकाशित करना, प्रसिद्ध करना, यहाँ वहां कहना। ये दो गुण सम्यक दृष्टि के कहे हैं, या तो एक ही सिक्के के दो पहलू रूप। ये दो गुण कहो, एक ही गुण कहो, एक आस्तिपरक एक नास्तिपरक, इसी आलोचना पाठ का एक रूप समझना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि एक कहावत भी प्रचलित है लोक में, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज चली गई। कहावत नहीं सुनी? 100 चूहे खाकर बिल्ली हज चली गई। लोग हंसी उड़ाते हैं ये कहते हुए, कहते हैं कि इतने तो पाप किए, अब लगे हैं भगवान के पीछे। लेकिन मैं कभी कभी कहता हूं, इसे पॉजिटिवली क्यों नहीं देख रहे आप? अंत भला सो सब भला के रूप में क्यों नहीं देख रहे? इतना पापमय जीवन गया और फिर भी अंत में धर्म की शरण ली, ऐसा आपको क्यों नहीं दिख रहा है? 100 चूहे खाकर आखिर हज चली गई ना, लेकिन चली गई ना। हज एक तीर्थ है बच्चों, मुस्लिम भाइयों का। यहाँ पर हज एक धर्म के अर्थ में आपको समझना चाहिए। इतना पाप कर करके आखिर धर्म चला गया, धर्म करने चला गया, तो इसमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए हमें। ऐसा थोड़ी था कि उस धर्म की आड़ में इतना पाप करता रहा जानबूझकर, ऐसा तो नहीं है ना। तो इतना पाप करके भी फिर बाद में सुधार के अवसर बरकरार रहते हैं और उसके बढ़ने के अवसर निरंतर बरकरार रहते हैं। इसलिए कभी भी कोई जीव पतित नहीं होता। निगोद से निकलकर मनुष्य में आकर सीधे निर्वाण को प्राप्त हुए कितने ही जीव हैं, कितने ही। ठीक है, किसी का हाथ ऊपर था अभी? बोलिए। हो गया। अक्सर जो प्रश्न आप हाथ ऊपर करते हो, दैट नीड्स पेशेंस रियली। ये नहीं कह रहा आप हाथ ऊपर मत क्या करो, क्या करो जरूर। आप हाथ ऊपर भी करोगे ना, शायद ही आपको पूछना पड़ेगा, मैं समझ भी जाऊंगा आपका क्या प्रश्न आएगा, क्या है, शायद वो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कल तक हम 25 छंद पूरे कर चुके थे, 26वें छंद की ओर हम बढ़ रहे थे। आलोचना पाठ मेरा बड़ा प्रिय भक्ति का पाठ है बच्चों, और जितने जन आज तक मुझे मिले और गाइडलाइन लेने के लिए आए हैं मेरे पास, मैंने उन्हें कंठपाठ की जरूर प्रेरणा की है, जिसमें सबसे पहले मैं कहता हूं आलोचना पाठ आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। मुझे खुशी है आपके कंठ की संपत्ति, कंठ की धरोहर के रूप में आप सब आलोचना पाठ याद कर रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूं कल परसों सब मुझे एक साथ आलोचना पाठ बिना देखे सुना देंगे। कितने? 35 छंद कुल। मेरा भी पूरा हो ही जाएगा, आपका भी पूरा हो जाएगा। फिर आगामी शिविर में भी मैं ये चाहूंगा कि 35 छंद आप सबके सामने बिना देखे बोले, पूरी जनता के सामने। तो जितना असर, जितना प्रभावना हम लोग कर सकते हैं गद्दी पर बैठकर एज अ स्पीकर, उससे कई गुना प्रभावना आप लोग कर सकते हो। आप बच्चे, आप लोगों को लगता है पंडित जी बड़े महान हैं, पंडित जी के बराबर हमसे जैसे कैसे करें। आपको लगता है कहा राजा भोज, कहा गंगू तेरी, लेकिन बच्चों यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आप जानते हो, मेरा जीवन एक नॉन जैन जैसा था। आई डिडंट नो इवन नमोकार मंत्र। तब की बात मुझे याद आती है, मैंने एक प्रवचन सुने थे, वे प्रवचन केवल 17 वर्षीय बालक के सुने थे। व्हाट वाज हिज एज? 17 years old। और शायद बड़ों के प्रवचन सुनता तो इतना प्रभावित भी नहीं होता मैं, लेकिन दैट मूव्ड मी।
इतने कम एज में कोई धर्म की इतनी बातें करता है, दैट वॉज ग्रेट। तो जितनी प्रभावना मैं कर सकता हूँ, आप यहाँ पर बोलकर इतनी प्रभावना कर सकते हैं, यहाँ पर बैठे वाले सबके दिलों में थोड़ी देर के लिए ये बात आ सकती है, काश हम अपने बच्चे ऐसे बनाते। आज हमारे बच्चे इस मार्ग पर बन गए हैं जो किसी काम के नहीं रहे, जो आदर सम्मान भक्ति संस्कृति से कोसों दूर। काश मेरे बच्चे ऐसे होते। इतने तरसने लग जाएंगे लोग आपको देखकर, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्वयं को कम नहीं आंकना चाहिए। आप हमें आदर देते हो बड़ी उम्र होने के कारण, वो तो ठीक है, लेकिन आपको स्वयं को कम नहीं आंकना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं उम्मीद करता हूँ ये सब इसीलिए आपसे मैं सुनना चाहूंगा बिना देखे, और पद्य रूप सुनना चाहूंगा। बराबर उसके राग में बोलना चाहिए आपको, वो एक आर्ट है, सुनने को भी शांतिमय लगना चाहिए। पुनि द्रव्य कमावन काज, बहु आरंभ हिंसा साज, किए तिस नवश अग भारी, करुणा नहीं रंस विचारी। कल यहाँ तक वैसे हम आए थे, धनार्जन करने में कितने हथकंडे अपनाते हैं। धंधा कोई भी हो, अड़ोसी पड़ोसियों के प्रति कॉम्पिटिटर वही बिजनेसमैन है। उसको देखकर कैसे परिणाम होते हैं हमारे, उसके यहाँ कोई ग्राहक गए तो कैसे परिणाम होते हैं हमारे। ऐसी बात नहीं है कि हमें पैसे की कमी नहीं है, बट कोई कस्टमर बगल के दुकान में जाए तो जेलसी होने लगती है बड़े से बड़े को। धंधा चीज ही ऐसी है, ये तो पाप का ही काम है। आलोचना पाठ में तो भगवान की भक्ति में, भगवान के पूजन में, दान में किए गए विभावों का भी आलोचना की जा रही। क्या क्या खोटे भाव आए। ये तो पैसा कमाना तो खोटा भाव ही है, ये तो कोई धर्म कान नहीं। हम रोज पूजन के बाद कहते ना, बिन जाने वा जान के रही टूट जो को, कहते ना। पूजन के बाद हम ये कहते, हे भगवान, हम सारे के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करें, धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीत पूजन नाथ जी। हे भगवान, बड़े बड़े भक्तगण आपकी पूजा करते हैं, हमारी क्या औकात है पूजन करने की, और पूजन करने में कितनी असावधानी होती है। हम यहाँ भी देखते, वहां भी देखते, वहां भी देखते, फिर कौन आया कौन गया, ये सब किया भगवान। आई एम वेरी सॉरी। भक्ति के टाइम में किए गए विकारी परिणाम की भी आलोचना करते हैं पूजन के बाद। पैसा कमाना तो टोटली पाप का काम। आप समझ रहे मेरी बात को? धर्म के नाम पर किया गया अयत्नाचार भी क्षम्य नहीं है। तो आरंभ और उद्योगी हिंसा के नाम पर किया गया हिंसा का तांडव, अयत्नाचार, वो कैसे क्षम्य होगा? भगवान, धनार्जन करने में मैंने बहुत पाप किया। और कोई कितना भी दावा करे, क्या कहा? कोई कितना भी दावा करे, जो अमीर लोग हैं आज, वे सब पाप का पैसा इकट्ठा करके ही अमीर हुए। आप बोलेंगे आप क्या बात कर रहे जी? ठीक है, आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य, शुद्धेर धनर विवर्धन्ते सतामपि न संपदा, नहीं स्वच्छांभू भी पूर्णा क्वचिदपि सिंधवा। क्या छंद में बोला जा रहा है? सज्जन से सज्जन भी क्यों नहीं हो। धनार्जन जिसको ज्यादा करना है उससे पाप तो होगा, क्योंकि समुद्र कभी भी शुद्ध साफ पानियों का नहीं हुआ करता। जहां पर पानी की राशि ज्यादा है वहां पर बेशक खारा पानी ही होता है। सतामपि न संपदा, सज्जनों के भी शुद्धैर धनम विवर्धन्ते, सतामपि न संपदा, शुद्ध तरीके से कमाया गया धन
कभी भी एम्पल क्वांटिटी में नहीं हुआ करता। सज्जनों के कभी बस की ही नहीं है। साफ एक छंद है और तुरंत कहते नहीं स्वच्छांबु भी पूर्णा। सागर कभी भी साफ और शुद्ध पानी के वहां नहीं करते। इस कुर्सी तक आते आते कितनी खून की लाशें बहानी पड़ती है हम जानते हैं। इसीलिए एक कहावत प्रचलित है, राजेश्री ते नरकेश्वरी। जो जो राज्य पद को प्राप्त होता है, जितने राजा होते हैं ना राजा, वे मर के नरक में ही जाते हैं बच्चों, नरक में। चक्रवर्ती भी क्यों, चक्रवर्ती पद में यदि मरे तो ठेठ सातवीं पृथ्वी में चले जाते हैं। राजेश्री ते नरकेश्वरी। जो ऊंचे पद के बहुआरंभ और बहुपरिग्रह का फल नरक। इसीलिए हाय धन, हाय पैसा, इसमें व्यग्रता नहीं करना चाहिए। और भाग्य तगड़ा हो तो वैसे ही पैसे आने के इतने साधन होते हैं, न चाहते हुए भी लगता है वाह 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 क्या करे इसको। फिर लगता है कोई साधन में उनको दे दे, उनके काम में आ जाएगा। एक बात दूसरी है, उन्हीं द्रव्य कमाओ। द्रव्य मतलब बच्चों, द्रव्य पैसा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अर्थ, वित्त, द्रव्य, पैसा, धन, ये सब एक अर्थवाची। इसलिए नीतिकारों ने यहां तक कहा है, अर्थम अनर्थय भावय नित्यम। अर्थम अनर्थ भावय नित्यम। अर्थ अनर्थ है, अर्थ अनर्थ है, अर्थ अनर्थ है, अर्थ अनर्थ है। इसका मतलब अर्थ अनर्थ है, मतलब पैसा अनर्थ है। अनर्थ मतलब विनाशकारी। क्या कहा साहित्यिकों ने, अर्थम अनर्थय भावय नित्यम। निरंतर भावना करो कि अर्थ अनर्थ की जड़ है। और ये धन कमाने में देश जाता है, विदेश जाता है, भाई के साथ भी फर्जीवाड़ा करता है। धन ऐसी चीज है, भाई भाई के लिए लड़ पड़ते हैं। बोलो एक आध उदाहरण पता हो तो। महाभारत, संपत्ति के लिए कितनी लूट खसोट होती रही, होता रहता है। कंचन के पीछे, कामिनी के पीछे, कनक के पीछे चलता रहता है कि ये तृष्णावश अग भारी, तृष्णावश मैंने भारी पाप किए, करुणा नहीं रंज विचारे। और कुछ कुछ जिन्हें गाड़ी भूख है पैसा कमाने की, वे देश विदेश में हाथ पैर फैलाने लगते हैं। अभी विदेश में जाना मतलब साधारण बात तो नहीं थी, तो इतने आसक्ति है पैसे कमाने के मामले में। ठीक है, इत्यादिक पाप अनंता। कुछ प्रश्न किसी को बच्चों? इत्यादिक पाप अनंता हम कीने श्री भगवंता संतति चित वाणी ते कहिए न जाए। ये पाप, ये समापन की ओर आ रहा है प्रकरण अभी एंड की ओर आ रहा है। और भक्त भगवान को ये कह रहा है इत्यादिक पाप अनंता। अभी मैंने थोड़े बहुत पाप गिना दिए, ऐसे कितने ही प्रकार के अनंत पाप मैं करता रहा है भगवान। इत्यादिक पाप अनंता, मैंने थोड़े और पाप बताए थे, वो कौन कौन से थे इसके अलावा? समय बर्बाद करना, विकथाएं करना, इसकी उसकी, फालतू में टांग अड़ाना, फालतू में ईर्ष्या मत्सर करना, अपशब्द बोलना, अपने धर्म का समय अधर्म में व्यतीत करना। इत्यादि के पाप अनंत हम कीने श्री भगवंता संतति चिरकाल उपाय। संतति चिरकाल उपाय, संतति ये परंपरा, संतति मतलब परंपरा, चिरकाल उपाय मतलब कई समय तक मैं ये सब पाप करता रहा। वाणी ते कहिए न जाए, बहु भवांतरों में मैं सब यही पाप करता आ रहा। ताको जो उदय अब आयो, नाना विध मोहि सतायो, फल भुंजत जे दुख पावे,
वह चित्ते कैसे कही जावे। और उसका उदय अब आ गया है और इतनी हाय हाय हो रही है, अभी शरीर में पीड़ा हो गई, शरीर में रोग हो गया, किसी भी रूप रोग हो सकता है। हमें ये लगता है हम समय पर ध्यान नहीं दिया, समय पर ऐसा नहीं किया इसलिए ये रोग हुआ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये पाप हम आज तक करते आ रहे थे, अनछना पानी बहाते रहे। लोग हंसी मजाक के रूप में वाटरिंग द प्लांट्स करते रहते हैं। अभी 100 प्लांट्स करते हैं, उसको कट करते रहते हैं। आपके घर होंगे 100 प्लांट्स बच्चों, गमले हैं, फ्लावर पॉट्स वगैरह कुछ है? उसको कटिंग करते रहे, उसको नर्चरिंग करते रहते और लोग उसको अच्छे समझते हैं। इसमें खराब क्या है? खराब ये है इसमें, हम उसको जो कट करते हैं ना, ये शेप बनाने के लिए, हम मानो उनके हाथ और पैर काट रहे हैं। आपको शौक के लिए कभी प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। यदि प्लांटेशन करना ही हो तो आम, नीम, समझ रहे हैं, जो बैनियन ट्री आदि आदि, अब मतलब जो छायेदार पेड़ है, जिसका फायदा छाया के रूप में होगा और कटिंग न करनी पड़े। कदाचित ऐसा करता तो करता, और खूब पाप करता रहता है, अनगिनत पाप करता रहता है मनोरंजन के पीछे भी। संतति चिरकाल उपाय वाणी ते कही न जाए, ये मैं करता रहा, वाणी से कह नहीं सकता इतने पाप के, और अब उसका उदय आया है। और समस्या ये है, मेरी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, मेरा लड़का बिजनेस में सेट नहीं हो पा रहा है, मेरे माता पिता रोग से झुलस रहे हैं, ऐसे नाना संकटों से फंस जाता है। और फिर ये सोचता है मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या किया, ये मेरे ही पीछे क्यों लगा है ये भाग्य। तो हम भूल जाते हैं हमने जाने अनजाने में कितने सारे पाप किए, है ना। कहते हंसते हंसते लोग पाप बांधते हैं और रोते रोते भी उसको चुकाया नहीं जा सकता, इतनी तकलीफ होगी। बोलो पंडित जी, जैसे अभी आपने कहा ना कि बेटी की शादी नहीं होती, बिजनेस नहीं होता, तो वो तो उनके पाप का उदय है ना, उसमें उसे क्या प्रॉब्लम? किसके पाप का उदय? नहीं, जैसे मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटा धंधे में नहीं लग रहा है, तो उसकी तकलीफ और पीड़ा तो मैं भोग रहा हूं ना। अटैचमेंट, इतनी विरक्ति होती मुझे कि मुझे ना लड़की के शादी की फिक्र होती, ना लड़के के धंधे में लगने की, और मैं यही मानता हूँ इनकी योग्यता होगी वैसा होगा, तो फिर मेरे पाप का उदय ना कहलाता। लेकिन उसमें मैं जुड़ जाता हूँ, उसमें वो पीड़ा का कारण बनता है, इसलिए मेरे पाप का उदय माना जाएगा। आप समझ रहे? साथ साथ लड़की भी पीड़ा में, मेरी शादी नहीं हो रही है, और लड़का भी पीड़ा में है कि मुझे धंधे की लाइन नहीं मिल रही है। तो युगपत या पाप का उदय तीनों का चल रहा है, तीनों ने मिलकर बांधा हुआ कोई पाप होगा तो तीनों का मिलकर उदय में आता है। कभी कभी हम देखते ना, एक बस का एक्सीडेंट हो, उसमें से सभी खत्म हो गए, ऐसा कैसे हुआ? सबका उदय एक साथ कैसे आया? क्योंकि सब ने मिलकर कहीं कुछ एक जन को, 2-5 जन को मारा था, उसके उदय स्वरूप ऐसा हो गया। समझ रहे? कभी ऐसा होता है ना, 10-20 जन ने मिलकर घेर कर कहीं आग लगा दी, किसको मार डाला। अब उसी के फल स्वरूप कभी एक्सीडेंट वगैरह होकर एक साथ सब निपट जाते हैं, और लोग समझते हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, हम तो तीर्थ वंदना करने जा रहे थे, फिर भी ऐसे कैसे हो गए। तो इस हाथ ले, इस हाथ दे, इस हाथ ले, ये प्रकृति का सीधा साधा नियम है। अभी उसमें देखो बहुत सारी ऐसी बातें देखने के अनुभव की। अचानक सुबह सुबह ये तय हुआ था 20 जन यात्रा को निकलेंगे। अचानक ड्राइवर सुबह सुबह बोला कि मैं नहीं आ सकता साहब। अभी ड्राइवर पर कोई बहुत परेशान हो रहा है, यार तुम्हें आइन टाइम कह रहे हो, तुम पहले बताना चाहिए, हम दूसरी व्यवस्था करते हैं। नहीं साहब, हमें तो 2 मिनट पहले पता चला, हमारी यह समस्या, हमें पहले पता चलता तो हम कल ही नहीं बताते। अब वो दूसरे ड्राइवर की जुगाड़ करके चले गए, उनके एक्सीडेंट हो गए, सभी जन रगड़े गए। तो ये ड्राइवर ने जो मना किया न जाते समय, इसके पाप का उदय आना ही नहीं था।
तो ये कैसे जाता वहां पर? तो इसका भाव भी ऐसा बन गया कि मुझे नहीं जाना। आप पकड़ रहे मेरी बात को? और कभी कभी यहां तक देखने में आता है, बस में सभी जन जख्मी हो गए, कोई मर गए, एक जन साबुत, उसको कुछ नहीं हुआ। समझ रहे? क्योंकि ये रहा तो होगा उस भीड़ में, लेकिन भीड़ में रहकर भी पूर्व किसी भाव में इसने सोचा होगा ये सब गलत काम कर रहे हैं, मैं इनका साथ नहीं दे सकता। कोई तटस्थ रहा होगा और उसके फलस्वरूप ऐसा बच गया। आज बहुत होता है कर्मों की ऐसी फिलॉसफी हमारे जीवन में। जो जो पाप का उदय आता है वो सब पुराने बोए गए बीज का ही फल होता है। जो लोग पाप कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये दिन जाने वाले हैं, ज्यादा टाइम रहने वाला नहीं है, चले जाए। क्या है वो कहते हैं, बादल बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। हवा का झोंका आएगा, तुम बादल बादल कहकर ये मत सोचो तुम्हारे बाप का कोई ठेका है, राज है, बादल ने कोई यही पर अपना डेरा जमाया। ऐसा नहीं होता। आज यहाँ है तो कल वहां है, आज बरस रहा है तो नहा लो नहा लो। ये रहेगा नहीं रहेगा कोई ठिकाना नहीं इसका पुण्य का। इसलिए जिन जीवों को, और मैंने बहुत अनुभव किया है, जो पूर्ण समर्पण से अपना जीवन धर्म में लगाता है, उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं आती, कोई प्रतिकूलता नहीं आती। एक पैसे की भी दिक्कत नहीं आती उसको, एक पैसे की भी, बशर्ते उसको पूरा गाढ़ा समर्पण चाहिए। मैं पूरा जीवन जिनशासन के लिए लगाऊंगा, इतनी सी भी बाधा आती नहीं है। और आई भी श्रेयासी बहुविघ्नानी, तो वो उसको बाधा समझता भी नहीं है, उसमें से रास्ता निकालता चलता है। वो कभी धर्म का मार्ग उसके पीछे छोड़ता नहीं है। और पाप का उदय है भगवान अभी मुझे आकर दबोच रहा है। मैंने बहुत पाप किए, ताको जो उदय आयो, नाना विध मोहि सतायो, फल भुंजत जिय दुख पावे। फल भोगते समय हमें बहुत दुख होता है, वचते कैसे कही जाए, वचन से कैसे कहूं, मुझे बहुत अभी पीड़ा हो रही, मैंने पहले बहुत पाप किया था, उसका फल आज मिल रहा है मुझे। भक्त कह रहा है आगे, तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी, हम तो तुम शरण लही है, जिन तारण विरद सही है। भगवान आप तो केवल ज्ञानी हो। केवल ज्ञानी मतलब बच्चों ओमनिशियंट। ओमनिशियंट मतलब सब कुछ जानने वाले। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान केवल ज्ञानी है। भगवान के ज्ञान से कुछ भी नहीं छिपता है, कोई तिजोरी नहीं छिपती, कुछ भी गुफाएं नहीं छिपती, कोई अंधकार नहीं छिपता, अंधकार में किए गए दुष्कृत्य भी नहीं छिपते। भगवान चमड़ी के आंखों से कुछ देखते ही नहीं है। भगवान की रिद्धि प्रकट हुई है केवल ज्ञान की, वो सब कुछ जानते, तीन लोक की समस्त वस्तुओं को और उनकी समस्त पर्यायों को। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी। भगवान मेरे जीवन के सभी दुखों को दूर करके मुझे मोक्ष के स्थान पर पहुंचा दो। क्या भगवान वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? कर सकते? तो फिर ऐसा भक्त का कहना झूठ माना जाए क्या? क्या उत्तर है आप लोगों के पास? बोलो। वो भगवान के पास प्रार्थना करके पुण्य कमा रहा है, जिससे उसको मोक्ष जाने का रास्ता मिल सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब भगवान कुछ नहीं कर रहे। हम कह रहे हे पेड़, हे वृक्षराज, धन्य हो गए, आपने हमें छाया दी, आपके कारण इतने फल मिल रहे, आपने तो हमारा कल्याण कर दिया। लेकिन पेड़ को कोई भाव नहीं है कल्याण करने का। यदि पेड़ कल्याण करने का ठेका लेता
तो कुछ राहगीर क्यों धूप में परेशान हो रहे? ये तो तुमने अपनी ताकत से यहाँ पर रुख मोड़कर, रास्ता मोड़कर वृक्ष के नीचे आए, तो वृक्ष पर आरोप हुआ। क्या हुआ? आरोप हुआ। सूरज को भी नमस्कार करते हैं लोग ये कहकर आपने तो धन्यता कर दी, लेकिन जो दरवाजे ही नहीं खोलते अपने घर के, उनको सूरज के जबरन घुसेगा उनके खिड़कियां खोल खोल के? ऐसा नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान के सामने भक्त अपनी भावना बहा रहा है, कह जरूर रहा है भगवान आपके कारण, लेकिन वो अंदर से मान रहा है भगवान कुछ नहीं करते, मैं ही ऐसे भाव कर करके पुण्यार्जन कर रहा हूं जिससे मोक्ष जाने का नजदीकी रास्ता कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छा उत्तर रहा है, मजा आ गया। आप कुछ कहना चाहते हो? बोलो। ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि मीन्स मैं आपके मार्ग पे चल के आपके जैसा बनना चाहता हूँ, भगवान कुछ नहीं करते, मीन्स उनके जैसा आपके जैसा मैं आपके जैसे मार्ग पे चल के मैं आपके जैसा बनना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये व्यवहार के वचन होते हैं, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं होती, लेकिन भक्ति भाव से ऐसा कहने में आता है। ठीक है, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान बहुत अद्भुत चीज है, ऐसे हमारे भाव करते हैं हमारा, भगवान कुछ नहीं करते हमारा। भगवान खराब है यार, कुछ भी नहीं करते अच्छा, ऐसा सोचने वाले का खराब जरूर होगा, वहां पर भगवान ने नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा। भगवान खराब है ऐसे भाव ने तुम्हारा बिगाड़ा है। बहुत सुंदर छंद है स्वयंभू स्तोत्र का, जिसमें कहा गया है कि मैं भूल रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, वो बहुत सुंदर छंद है जिसमें कहा गया है तथापि पुनाति चित्त दुरितांजनेभ्य, ऐसा एक लाइन है उसमें कहा गया भगवान कोई आपकी प्रशंसा करता है उससे आप उनका अच्छा करते नहीं हो, भगवान कोई आपकी निंदा करता है उससे आप किसी का खराब करते नहीं हो, ऐसा होने पर भी आपके प्रशंसक पुण्यार्जन करते और आपकी निंदा करने वाले पापार्जन कर लेते। समझना है, आप कुछ करते नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है ये सब। ये बात है। चलो, दुख दूर करो शिव थानी, ये भक्ति वचन है, भक्ति वचन। परमार्थ इसमें नहीं है, यथार्थता सत्यार्थता नहीं है। हम तो तुम शरण लहे है, जिन तारण विरद सही है। हमने तो तुम्हारी शरण ली है। अब हम जल्द ही चत्तारी शरणम पाठ पढ़ेंगे, 4 मंगल वाला, 4 मंगल 4 उत्तम और 4 शरण वाला, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भगवान हमने तो आपकी शरण ली है, हम तो तुम्हें शरण रही है, जिन तारने विरद सही है। और आपने भक्तों को तारने का एक डीलरशिप ली है, डीलरशिप। ये भी उपचार का कथन, व्यवहारिक कथन, भक्ति प्रदान कथन। विरद मतलब एक प्रकार से आपने ठेका लिया है कि जो जो आपके शरण में आता है उनको आप पार कर देते हो। आगे, जो गावपति एक होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। कभी कोई दिक्कत आ जाए किसी को, तो वो क्या करता है? सुरक्षा के लिए क्या करता है? समाधान क्या ढूंढता है? जैसे नासिक में रहने वाले एक आदमी पर बहुत बड़ी दिक्कत आकर खड़ी हुई, अब उसको क्या करना था? महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा संकट आ गया, उसको डेथ थ्रेट आ गया, मान के क्या करना चाहिए? डेथ थ्रेट समझते हो ना? क्या है डेथ थ्रेट? नहीं समझते? मारने की धमकी। शाबाश शाबाश। डेथ थ्रेट मतलब मारने की धमकी आई। अब उसको क्या करना चाहिए? बहुत डर गया, वो क्या करे? बोलो। उसको सरकार के पास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सरकार से वो अपना टाका भिड़ा ले। यदि चीफ मिनिस्टर उसका जिगरी दोस्त बन जाए तो उसको कोई दिक्कत है?
डेथ थ्रेट आ सकता है उसको, और यदि उसको कोई मार दे तो इज्जत किसकी चली जाएगी? चीफ मिनिस्टर की। कितना नजदीक होने पर भी मारा तो इसको भी कभी भी कोई मार सकता है। जो गांवपति को है, एक गांवपति है, गांव का सरपंच है, विधायक है, महापौर है, कोई मिनिस्टर है, सो भी दुखिया दुख खोए तो साधारण जनों के दुख तुरंत खत्म कर देता है। राजा के शरण में जो जाता है उसके दुख खत्म हो जाते हैं। और तुम 3 भुवन के स्वामी हो, 3 लोक के आत्माथ हो, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, चारों गति में आप महान पद को प्राप्त हुए हो। दुख मेट हुआ अंतर्यामी। जब साधारण सरकार भी ये काम कर लेती है किसी के दुख को हरने का, तो 3 लोक के स्वामी हो, मेरा दुख हर लीजिए ना। ये व्यवहार का कथन है। हाँ, भगवान कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन उपचार का कथन ऐसा चलता है। कोई मेरिट में टॉप कर दिया किसी ने, और उसकी इंटरव्यू ली जा रही थी, और उसके माँ बाप अंगूठा छाप है, और उसने टॉप किया है बच्चों 12th में, पूरे बोर्ड में। वो इंटरव्यू में क्या बोलता है, उसके माँ बाप अंगूठा छाप है, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ भी नहीं आता पढ़ना में। इंटरव्यू में क्या उसको कोई पूछता है आपकी सफलता का राज क्या है, तो क्या कहता है? क्या कहता है? माता पिता को याद करेगा कि नहीं? कि ये कहेगा ये तो अनपढ़ गवार है जी, उनको तो कुछ भी नहीं आता जी, ऐसा कहेगा? 10 दफे कहेगा मेरे माता पिता के कारण मैं आज इस पद पर, उनकी प्रेरणा के कारण मैं आज, उनका 10 दफे नाम लेता। माँ बाप कहते हमने तो कुछ कहे नहीं, इसी का है सब पूरा। ठीक उसी प्रकार ये श्रेय भगवान को दे रहा है, समझ रहे? भगवान उसमें कुछ नहीं करने वाला। आगे देखिए, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटहु अंतर जामी। हे भगवान, आपके दरबार में जो जो भी आता है गुहार लगाता है, उसकी गुहार खाली जाती नहीं। आपके दरबार में मुझे याद आता है जब भरी सभा में दुशासन ने दुर्योधन के सामने, धृतराष्ट्र के सामने, भीष्म पितामह के सामने, सभी पांडवों के सामने क्या किया? द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। जैन दर्शन मानता नहीं है बच्चे ये, लेकिन जैनेतरों की भाषा काव्य में बोली जाती है। तो द्रौपदी का चीर हरण किया था, आप जानते हो? वस्त्र हरण किया भरी सभा में, नहीं जानते? कौरव और पांडवों की लड़ाई थी, इतना जानते हो? जानते हो, वेरी गुड। तो कौरवों ने पांडवों से बदला लेने के लिए क्या किया? पांडवों की पत्नी, वे लोग मानते हैं द्रौपदी पांचों की पत्नी थी, हिंदू संस्कृति मानती है, हम लोग नहीं मानते, करेक्ट? तो पूरे सभा में ही दाव पर लगा दिया, जुए में वे हार गए। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने लग गए भरी सभा में। अभी 5 पांडवों की पत्नियों को वस्त्र हरण सबके सामने किया जा रहा है, कितनी बड़ी इंसल्ट थी उनकी। लेकिन तुरंत ऐसा कहते हैं उनके कृष्ण भगवान आए। देखा होगा यार आपने, ऐसे कैसे होगा? गणपति के डेकोरेशन में कितना दिखाया जाता है ये, वो कृष्ण हाथ कर रहा है, वहां से साड़ी आती जा रही है, वो साड़ी खींचता जा रहा है और यहाँ से साड़ी उसको आती जा रही है। कृष्ण को कभी जख्म लगी थी, जख्म हुई थी उंगली में, तो द्रौपदी ने फटाक से अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उसके उंगली में लगाया था, खून बहे ना इसीलिए। तो भाई बहन मानते थे एक दूसरों को। तो इस एक चिंदी की लाज, एक चिंदी के बदले में कृष्ण ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की, पूरा साड़ी का सेंटर ही खोल दिया उसके लिए। पूरा ऊपर से कपड़ा ही कपड़ा आता जा रहा है, ऐसे दिखाया जाता है।
तो कहते हैं द्रौपदी क्या, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। ए भगवान, द्रौपदी जिसने आपकी गुहार लगाई थी, आपकी याद की थी, जिसने संकट में, उस द्रौपदी की आवाज खाली नहीं गई, आपने उसको चीर बढ़ाया। चीर मतलब वस्त्र, वस्त्र, निर्वस्त्र होने से द्रौपदी को बचा लिया, उसकी लाज आपने राखी। भगवान, हम जानते हैं आपकी शरण में आने वाले कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। द्रौपदी के अपने लाज राखी सबके बीच में, और सीता प्रति कमल रचाया। रामायण तो आप जानते हो, रामायण में भी एक प्रसंग आता है जब अग्नि परीक्षा के लिए सीता को बाध्य किया जाता है। ये कहा जाता है आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यदि आप शीलवान रही हो, रावण के साथ अपने नाजायज संबंध नहीं रखे हो, आपके कोख में पलने वाले ये लव और कुश जो पैदा हुए हैं, ये आप ही की संतान है, रावण से पैदा नहीं, राम से पैदा हुए हैं, ये प्रूव करो, अग्नि में प्रवेश करो। तो सीता ने अग्नि के सामने, हवन कुंड के सामने, अभी हमने पढ़ के दिखाया था, मेरे राम जो चला था 8-10 घंटे, उसमें मैंने पढ़ के भी दिखाया था पूरा, जिसमें वो सीता ये कहती है, हे अग्नि, यदि मैंने स्वप्न में भी राम के अलावा किसी पर पुरुष का चिंतन किया हो, तुम मुझे भस्म कर देना। इससे बड़ी और क्या कसौटी चाहिए थी। और जैसी वो अग्नि में कूदी, उस आग का पानी हो गया। आग का पानी कैसे हो गया? अब यहां पर कहते हैं, हे भगवान, हम जानते सब आप ही करने वाले हो, पर्दे के पीछे बैठ बैठ कर आप ही सब मॉनिटर करते हो, हमारे भी कुछ काम कर दो यार। ये कौन कह रहा है? भगवान ने नहीं किया किसी का कुछ भी। तो सीता के जो आग थी वो पानी कैसे हुआ होगा? अरे जो देवगति के देव है ना, वो इतनी उतनी सहायता कर लेते हैं, समझ रहे? इतना उतना हो जाता है। सीता प्रति कमल रचा और अंजन से किए अकामी। अभी और एक बात समझ लो बच्चों, तीसरी कथा ये अंजन चोर था। अंजन चोर, अंजन चोर की क्या विशेषता थी बच्चों? यह सप्त व्यसन था, सातों व्यसन में पारंगत। इसने एक वेश्या को पटा रखा था और वेश्या को खुश करने के लिए वे रोजाना नई नई चीज देता रहता था। एक बार वेश्या ने भी उसको मांग की कि वो जो रानी पहनती है हार, बड़ा दाव लगाया इस बार वेश्या ने, फिर वो हार मुझे चाहिए। अभी अंजन ने सोचा मुझे तो राजी करना है इस वेश्या को, मुझे तो कैसे भी हार ला के देना पड़ेगा इसको। तो घुस गया ये राजमहल में, और वो हार छिपके से उठाकर ला रहा था, तो लोगों ने देख लिया, इसका पीछा करने लग गए सैनिक। जैसे पीछा करने लग गए इसका, ये समझ गया मैं पकड़ा जाऊंगा अभी, तो इसने रास्ते से देखा, जब जा रहा था तो वहां पर एक सेठ कुछ कर रहा था तलवार से। आपको तो थोड़ी कथा पता होगी, मुझे बहुत टाइम लगेगा कहने में यार, आपको कहूंगा तो। क्या कर रहा था एक सेठ, रास्ते के किनारे सीका रहता ना, सीका, सीका समझते हो? पेड़ को एक टंगा हुआ सीका था, जिसमें वह सेठ बैठा था, और उस सीके के नीचे तलवारें थी पूरी नोके ऊपर, और वो मंत्र जिस सिद्धि कर रहा था उसमें मंत्र बोलना था, और तलवार से सभी धागे तोड़ने थे उसके सीके के। तो उसको रिस्क लग रहा था, मैं धागे यदि तोड़ दूं, नीचे तो तलवारें हैं, मैं तो गया। तो वो दौड़ रहा था, तो उसने दौड़ते दौड़ते पूछा, ये आदमी क्या कर रहा है ये अटपटा? तो उसने पूछा सेठ को, ये सेठ क्या कर रहे हो तुम? किसी ने कहा ये नमोकार मंत्र का मुझे किसी ने सिद्धि करने को कही, और कहा है ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ोगे और इसे तोड़ोगे तो रिद्धि प्रकट होगी, आकाशगामिनी विद्या प्रकट होगी, और सीधा नीचे न गिर के मैं सीधा आकाश में चला जाऊंगा। लेकिन
मुझे भरोसा नहीं है, कह रही यदि ये मंत्र काम नहीं किया तब तो फिर गए लटके फिर तो वो बार बार तोड़ने को होता डर जाता, तोड़ने को होता डर जाता। अब उसने सोचा उस अंजन चोर ने वैसे भी मेरे पीछे सैनिक लगे वैसे ही मर गए, अब भगवान की शरण में जाने में क्या दिक्कत है, बोले इनकी शरण में जाने से बेहतर भगवान का नाम ले लूं। अरे हट जा सेठ, तेरे बस की नहीं है ये। फिर उसने कहा आणम ताणम कचन जानम, सेठ वचन प्रमाणम, सेठ जो कह रहे हैं वो यथार्थ ही होगा, ऐसा उसने कहा। बस उसने सब धागे तोड़ दिए, उसको आकाशगामी विद्या सिद्ध हुई। सैनिक तो कहीं पीछे रह गए, उसका कहाँ पीछा करेंगे। वो फिर कृत्रिम चैत्यालय में गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, फिर उसके निर्वाण की भी प्राप्ति हो गई अल्पकाल में मुनि होने के बाद। ऐसी घटना हमारे आती है। तो कहा जाता है इसको किसने बचाया अंजन को? अंजन को हे भगवान, द्रौपदी को आपने बचा लिया, सीता ने आपको सीता को आपने बचा लिया, अंजन को आपने बचा लिया। कितनी बड़ी लिस्ट है हमारे पास, आपने इतने जनों का कल्याण किया, हमारे भी जुगाड़ लगा दो ना। भक्त भक्ति कर रहा है, समझ में आता है मेरा भी कुछ बेड़ा पार कर दो। अभी मुझे रहा नहीं जाते, ये गृहस्थी में मैं ज्यादा रह नहीं सकता इन बच्चों के बीच में, मेरा कुछ कर लो जल्दी। इतनी ताकत भी नहीं है, कोई मुनिराज भी नहीं दिख रहे, भगवान कुछ करो मुझे तार लो। देखो द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी। अकामी मतलब उनके अपराध माफ कर दिए। अंजन से किए अकामी, दुख मेटहु अंतरयामी। हे अंतरयामी, हे मेरे मन की बात जानने वाले भगवान, आप मेरा दुख तो मिटा दो। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। सब दोष रहित करे स्वामी, दुख मेटहु अंतरजामी। हे भगवान, मैं तो ही दोषी, लेकिन आप में सामर्थ्य है। आप कहाँ मेरे जैसों के छोटे छोटे दुर्गुण देख रहे हो? आपकी दृष्टि उदार है, आपकी छाती उदार है, मेरे जैसों को संभाला भी आपने, माफ कर दो मुझे। क्या कह रहे हैं? मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुण मत देखो, प्लीज प्लीज इग्नोर करो ना, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। आपका काम आप करो। अर्जुन को लगेगा कैसी भाषा बोल रहा है, माइंड योर ओन बिजनेस, आप आपका काम करो जी, आप मेरे इसमें टांग मत अड़ाओ, ऐसी बात नहीं कर रही है। समझ रहे? प्रभु अपना विरोध निहारो मतलब आपका काम तो, आप तो बड़े हो, आपके बारे में ख्याति ये है आपने तारा ये सबको, आप तारणहार माने जाते हो, तरण माने जाते हो। कितने पापी से पापी को आप मुक्त करते हो, यही ख्याति है आपकी। आप उस ख्याति के अनुरूप हमारा भी काम करो। भक्त कह रहा है सब दोष रहित करे स्वामी, दुख मेटहु अंतरयामी। सब दोष से रहित मुझे कर दो भगवान, और मेरे दुख मिटा दो। इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषयन में नहीं लुभाओ। रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निष्पद दीजे। गजब गजब, ये लाइन तो बहुत ही गजब की है, जो कहती है भगवान मुझे खुश होकर कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि कोई मुझे इंद्रादिक पद की प्राप्ति चाहिए। मुझे इंद्रादिक पद समझते हो, स्वर्गों की प्राप्ति, देवगति की बड़ी बड़ी पोस्ट, मुझे वो नहीं चाहिए। कह रहे मुझे चाहिए निर्वाण, मैं निर्वाण से कम बात नहीं मानूंगा। मुझे निज पद की प्राप्ति चाहिए। मुझे भी शिवथानी की बात ऊपर कर रहे थे, मुझे आप सम कर ले हो स्वामी, यही एक वांछा महान। इंद्रादिक पद नहीं छाऊ, विषय में ना ही लोभाओ। रागादिक दोष हरिजे, परमात्मा निज पद दीजे।
मुझे मेरा पद दे दो। मेरा पद दे दो मतलब मेरा पद कौन सा है? मेरा स्थान नीच पद कौन सा है? मेरा नीच पद का एक अर्थ तो आत्मा कर सकते हैं, मुझे आत्मा की प्राप्ति हो बस। और एक अर्थ तो ये है मेरा मुक्ति पूरी है, मेरा धाम मिलता जहां पूर्ण विश्राम। ये कोई मेरे रहने का ठिकाना थोड़ी है। भगवान कुछ कर लो और मुझे तार लो। महाभारत की एक छोटी सी कथा आती है बच्चों, हंसी आएगी आपको, हंसोगे तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। युधिष्ठिर वगैरह ये 2-4 जन मोक्ष को जा रहे थे। कहा जा रहे थे? मोक्ष। अभी जैसे मोक्ष के दरवाजे उन्होंने बजाए, खोल भाई खोल, जल्दी फटाफट खोल दे। अभी जैसे वे आए तो दरवाजा खोला, तो किसी ने देखा यार ये युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता कहां से आ गया है। कुत्ता भी था उनके साथ। उनके पुराणों में आते हैं, हिंदू पुराणों की कथा में क्या है, सामने वाले को लगा नहीं कुत्ते नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब जानते हो अंग्रेजों के टाइम में डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, ठीक है। तो कुत्ते को मना कर दिया उन्होंने लेने को, तो युधिष्ठिर अड़ गए। युधिष्ठिर बोले ऐसा नहीं चलेगा जी, कुत्ते को जब तक आप नहीं लेंगे मैं भी अंदर नहीं आऊंगा। ये भी मेरे शरीर का जीव है, इसको अंदर लोगे तो ही मैं आऊंगा। तो फिर उसको अंदर लेना पड़ा आदि आदि। तो फिर कहा जाता है भगवान ऐसे होते हैं जो सबके उपकारी होते हैं, ऐसे वे लोग मानते हैं ऐसा। तो यहाँ पर भक्त कह रहा है भगवान मैं जानता हूं मैं इतना पतित हूं, पावन हूं, लेकिन मुझे संभालो आप में। देखो कोई लड़की बहुत गलतियां करती है, आपकी बहन है किसी को जो शादी होकर गई है ऐसी? नहीं। अच्छा ओके। अब मैं घरेलू बातें ज्यादा पूछना तो नहीं चाहता, ठीक भी नहीं है, लेकिन मान के चलो हमारी बहन शादी होकर कहीं चली गई, वहां से शिकायतें आने लग गई। रोजाना फोन आकर कह रहे हैं आपकी लड़कियां ऐसी करते, आपकी लड़कियां ऐसी करते। लड़की के माँ बाप क्या करेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहता है आपका लॉजिक, क्या कहता है? क्या करेंगे? सास ससुर फोन कर करके बोल रहे हो उनके, सुनो जी आपकी लड़की ऐसी है वैसी है, तो उनके साथ कैसी बात करेंगे? वो कहेंगे सास ससुर जैसा कहे वैसा करो। सास ससुर को कहेंगे सुनो जी हमने लड़की आपके पाले में दे दी है, अभी आप जैसा व्यवहार उसके साथ करना चाहो वो आप ही की। और सुनो वो गलत हो सकती है, उसको अकल नहीं है समझकर आप तो उसके साथ चाहे जो आप ही ठीक करो उसको, उसकी फील्डिंग नहीं जमाते। वो ये नहीं कहते नहीं नहीं वो तो इतना चाहेगी इतना करेगी, इतना नहीं, तो कहते हैं संभल कर ले लो आप, वो अभी नादान है। जबकि हम जानते हैं हमारी लड़की ने ऐसी कोई गलती नहीं की, लेकिन रहना उसको उन्हीं की शरण में, तो क्या कहना पड़ता है? संभल कर ले लो थोड़ा। और कभी कभी तो इतना ताज्जुब होता है, कुछ बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, उनके माता पिता को बुलाया जाता है, तो उनके माता पिता कभी कहते हैं अरे बच्चों गलती न करोगे तो कौन करेगा? अरे तुम्हें ये कहना चाहिए गलती तो वास्तव में बहुत हो गई, लेकिन आप बचा सकते हो उसका, आप माफ कर दो, आपकी छाती बड़ी तगड़ी है। हम दुर्जनों को कहाँ स्थान मिलेगा दूसरा, हम तो और बिगड़ जाएंगे जी, यही स्थान है। ऐसा आज तक एक जन ने भी नहीं बोला। यदि ऐसा कोई बोलता और सामने वाला माफ न करे, ये 3 काल में संभव है, 3 काल में। लेकिन लोग अपने अपनी फील्डिंग जमाने में लगे, सब आपका ऐसा है आपका वैसा है, यहाँ ये करो वहां वो करो, यहाँ कैमरा लगाना चाहिए वहां ये करना चाहिए। अरे तुम्हें जब तक तुम्हारी गलती दिखेगी नहीं तो सामने वाले भी तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। देखो इनकी स्टाइल, मेरे अवगुण न चितारो, ये नहीं कह रहे आप मेरे दुर्गुण मत देखो साहब, आप आपका धंधा देखो, ये नहीं कह, आप मेरे दुर्गुणों को गौण करो जी, आपकी छाती बहुत तगड़ी है जी, हम तो कहां समा जाएंगे इसमें, प्लीज रहम तो करो।
प्रभु अपनो विरद निहारो, सब दोष रहित करी स्वामी, दुख मेटहु अंतर जाने, इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषयन में नहीं लुभाओ, राधिक दोष हरिजे, परमात्मा निज पद दीजे। दोहा छंद दो बच्चों, आज इसे पूरा कर ही देते हैं। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजे मोय, सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल हो। हे वितरागी भगवान, आप मुझे निज पद की प्राप्ति कराइए। निज पद की मतलब मुझे आत्मा की प्राप्ति हो ऐसा कुछ करो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसा कुछ करो। सब जीवन के सुख बड़े, जितने भी जीव है इस भूतल पर, इस संसार में जितने भी जीव है, सभी जन सुखी हो। सर्वे भवन्ति सुखिनः, आनंद मंगल हो, सब आनंद हो, सब मंगल हो, सभी जीवों का कल्याण हो। अनुभव मानिक पारखी। उससे पहले एक बात, हाँ प्लीज, फिर इस लाइन को देखते हैं बाद में। एक सदा सुखदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका में। बड़े से बड़े आतंकी को भी कभी सजा दी जाती है कोई, तो हम ये कभी न कहे अच्छा हुआ अच्छा हुआ, हम ये कहे काश बेचारा भेद विज्ञान को प्राप्त होता तो कितना अच्छा होता। सुधार के अवसर सबको दिए जाने चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ चलिए अंतिम सब। अनुभव माणिक पार, चलो सुधार के अवसर दिए जाने चाहिए का मतलब क्या? कोई 12 आम में एक आम सड़ा है, तो अब सड़ा है तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब उसको अलग कर सकते हैं। तो ये दूसरों के सुधार का उपाय ही हो गया। ये कोई सड़े आम के प्रति द्वेष नहीं हुआ हमारा, समझ रहे? अनुभव माणिक पार की, जो हरि आप जिनन, ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। अनुभव माणिक पार की, आप भगवान अनुभव रूपी माणिक के पारखी हो। आपसे कुछ भी छिपता नहीं है। आपकी अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपके सामने सच और झूठ का फैसला होकर रहता है। आप एक पारखी हो, आपकी निगाह में कभी भी अनुचित काम नहीं होता, आपका कानून अंधा नहीं होता। आप सच्चे पारखी और परीक्षक हो, माणिक रूपी पारखी हो। अनुभव माणिक पारखी, अनुभव रूपी माणिक के पारखी। अनुभव मतलब जीव, आप जीव की राशि रूपी माणिक के पारखी हो। आप परीक्षण कर सकते हो कौन जीव लायक है मुक्ति के और कौन नहीं, और आपने मुझे लायक समझा ही होगा, ये कहना है। अनुभव माणिक पारखी, जो हरि आप जिनन। आपके आंखों में कोई धूल झोंक नहीं सकता जी। जोहरी सर्राफ सुनार वह होता है जो यथार्थ सोने की परीक्षा जानता है, यथार्थ हीरे की परीक्षा जानता है, जिसके आंख में धूल नहीं झोंकी जा सकती। आप जोहरी हो। कौन हो आप? जोहरी समझते हो ना, जो रत्नों का पारखी होता है। और आप सच्ची परीक्षा करते हो रत्नों की। ये कहकर क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं आप जरूर मेरी परीक्षा करेंगे और मुझे चयन करके मुझे उठा लेंगे, ये कहना चाहते हैं। जौहरी वैसे कवि का नाम है, तो दूसरा अर्थ भी हो सकता है इसका। एक जौहरी तो भगवान को कह रहे, सच्चे जौहरी तो आप हो, जो आप सच्ची परीक्षा करते हो। किसकी? अनुभव रूपी माणिक की। इन पौधगलिक कंकड़ पत्थरों की, हीरों की बात नहीं चल रही है, इन चेतनों की बात चल रही है। जो उचित है आप परीक्षा करके द्रौपदी को तिराते हो, सीता को तिराते हो, अंजन को करते हो।
अभी मेरा नंबर लगा दो। अनुभव मानिक पारखी जौहरी आप जिनन। दूसरा अर्थ, मैं जौहरी आप जिनन, मैं स्वयं जिनेश्वर भगवान हूँ। भगवान मतलब जिनेश्वर होने के लायकात का हो, स्वयं को कह रहे। अनुभव मानिक पारखी, मैं अनुभव रूपी मानिक का परीक्षक हूँ। मैं स्वयं सत्य असत्य का विवेक जानता हूँ। मैं चूक गया हूँ, मैं सही हूँ, इसीलिए तो आलोचना पाठ करने आया हूँ। मैं भी स्वयं जानता हूँ क्या चूक मैंने की, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं जौहरी आप जिनेंद्र, एक ऐसे भी हो सकता है, मैं जौहरी हूँ जिनेंद्र भगवान को कह रहे, ऐसा भी हो सकता है। एक ये ही वर मोहि दीजिए चरण शरणान, मुझे इतना ही वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण रूपी शरण में आ जाऊं। बोलिए। पंडित जी, जैसे इतने पाप भी नहीं, मीन्स किसी भी काल में ऐसे पाप हम नहीं कर सकते जिससे हम मोक्ष ही ना जा पाए, ऐसे पाप तो नहीं होते। नहीं, तो फिर इस 3 लोक में ऐसे अनंत जीव है जो कभी मोक्ष भी नहीं जा सकते, बराबर। उन्होंने क्या पाप किया? वे आत्मा का अनुभव कभी करेंगे ही नहीं, इसलिए वे नहीं जाएंगे। जब आत्मा का अनुभव करेंगे तब चले जाएंगे। आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे तो पाप तो होते ही रहेंगे ना। उनसे संसार में रहकर क्या वस्तु स्वरूप पता नहीं चलेगा तो पाप तो होते ही रहेंगे।